हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के सबसे कमजोर छात्र हैं आप और आपको कुछ नहीं आता है और मैथ में कुछ नहीं पढ़े हैं ना, तो डरिए नहीं। आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे कि मैथ के एग्जाम में पास कैसे करते हैं। आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ नहीं आता है मैथ में भैया, तो कैसे पास करना है, सिर्फ आज के इस वीडियो में पास करना कैसे है वो बताएंगे। तो अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए 100 नंबर, तो वो आपके लिए वीडियो नहीं है, आपके लिए दूसरा वीडियो बनाया गया है, आप जाके दूसरा वीडियो को देखिए। तो अब हम बताते हैं कि कैसे कमजोर से कमजोर छात्र को मैथ में पास कैसे करना है इस बार 2024 के एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं और डरिए बिल्कुल भी नहीं मैथ से। एकदम मैं ऐसा तरीका बताता हूं जिससे कि वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जिससे कम से कम पढ़ के आप एटलीस्ट पास कर जाए। कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको हम बहुत कम थोड़ा सा मेहनत करके पास कर जाते हैं। और अभी समय चल रहा है छठ पूजा, और छठ पूजा के टाइम से पढ़ के कैसे आप पास कर सकते हैं, यानी कि 100 में से लगभग आप समझिए, हालांकि ये तो पास बोल रहे हैं, लेकिन अगर 100 नंबर में से अगर जितना हम बोल रहे हैं तो 50 नंबर कोई मायका लाल आपका नहीं रोक सकता है। सिर्फ हम आपको बोल रहे हैं एकदम बहुत कम मेहनत करना है और 50 नंबर आसानी से आपको आ जाएगा। तो चलिए, आप दावा के साथ कह सकते हैं, वीडियो को आप शुरू से एंड तक देख लेते हैं, कोई मायका लाल आपको पास करने से नहीं रोक सकता है। अगर आप थोड़ा मेहनत कर लेते हैं तो 50 नंबर भी आ सकता है। और ये उन छात्रों के लिए, ध्यान दीजिएगा, ये उन छात्रों के लिए है जो अब तक मैथ में कुछ नहीं पढ़े हैं। तो डरिए नहीं और ध्यान से वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कि अपना सबसे पहले क्वेश्चन पेपर होता कैसा है, पेपर दिखता कैसा है, कितना नंबर का आएगा, वो सब पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अपने पास जो एग्जाम का पेपर आएगा, अपने पास जो क्वेश्चन आएगा, वो कितना नंबर का रहेगा दोस्तों? 100 नंबर का रहेगा। क्या नंबर का रहेगा? सबसे पहले ध्यान से जो बता रहे हैं उसको सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद बताते हैं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जिससे कि आप पास कर जाएं आसानी से बिना कोई दिक्कत के। अभी छठ का टाइम चल रहा है, ध्यान दीजिए, आपके पास मात्र 1 से 1.5 महीना अच्छे से बचा हुआ है। तो इसमें कैसे पढ़ना है वो समझ लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, हम सबसे पहले समझते हैं कि 100 नंबर का तो भैया अपने पास एग्जाम ही है, ठीक है। अब 100 नंबर में क्या होता है ना दोस्तों कि 50 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा? 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव। और हम पूछते हैं 50 नंबर का क्या पूछता है? सब्जेक्टिव पूछा जाता है। मतलब 50 नंबर में क्या है कि लिखने वाला क्वेश्चन रहता है, और ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि OMR आपको भरना रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव है। अब इसमें 50 नंबर का ये है, 50 नंबर का ये है, लेकिन ध्यान से सुनिए, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सबसे ज्यादा जो अपना फोकस रहेगा ये ऑब्जेक्टिव पर रहेगा, कि ऑब्जेक्टिव सबसे पहले जल्दी से जल्दी बना के अपना नंबर फिक्स कर लेना है और पास हो जाना है। अब सब्जेक्टिव में हम बाद में ध्यान देंगे, सब्जेक्टिव में बाद में ध्यान देंगे, पहला हमारा मेन फोकस है ऑब्जेक्टिव पर। तो ध्यान दीजिए, जो हम समझाते समझते चलिए आराम से। अब हम समझते हैं कि देखिए 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, ये समझ रहे हैं। अब हमको जो बोले ना पास करने के लिए हमको कितना नंबर चाहिए? 30 नंबर चाहिए। कितना नंबर चाहिए? 30 नंबर चाहिए भैया पास करने के लिए। पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए? 30 नंबर। किसमें? मैथ में। मैथ में हमको 30 नंबर चाहिए पास करने के लिए। अब 30 नंबर हम यहीं से ले आएंगे, बाकी अगर आप में टैलेंट है तो थोड़ा बहुत लिख के इसमें से भी नंबर ला सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि 30 नंबर हमको कैसे ऑब्जेक्टिव से फिक्स करना है। 30 से ज्यादा भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो अब मिनिमम 30 का हम बात कर रहे हैं, मैक्सिमम पास करना तो कोई मायका लाल रोक ही नहीं सकता है। देखिए सबसे पहले क्या है कि 100 अपने पास क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? 100 रहेगा, जिसमें से बनाना क्या है? 50 को बनाना है। मतलब कि 100 क्वेश्चन में से 50 को बनाना है और तुक्का नहीं मारना है, सबसे पहला बात। तो हमको यह पता चल गया 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, 50 नंबर का है ऑब्जेक्टिव पूछता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन 100 रहेगा, हमको 50 को ऑब्जेक्टिव बनाना है। अब सब्जेक्टिव में क्या है कि 50 नंबर का, तो अभी हम सब्जेक्टिव को छोड़ देते हैं, मेन फोकस अपना ऑब्जेक्टिव पर है भैया, ठीक है। अब सब्जेक्टिव के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए। सब्जेक्टिव में क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव जब आप बनाएंगे तो कुछ ना कुछ तो आप जरूर सीख जाएंगे। अब वो क्या सीखना है, कैसे सीखना है, बिना मेहनत को वो सब बताएंगे। ये तो आप कुछ ना कुछ सीख जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा अप्लाई करके इस वाला क्वेश्चन इसमें आ जाएगा, तो इसको भी बना लेंगे जितना बनने वाला है। चाहे कुछ 5 नंबर वाला ऐसा क्वेश्चन है, 4-5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछेगा,
तो इसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट करता है, तो वो क्वेश्चन भी आप कर लेंगे तो आपको एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाएगा। तो वो सब भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को कौन सा चैप्टर पढ़ें, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आता है वो समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिए भैया, देखिए ध्यान से अपने पास जो मैथ में सबसे अच्छा चैप्टर है और सबसे आसान तरीका से हम पढ़ सकते हैं वो समझिएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि कॉपी में आप जो भी पढ़े होंगे, हमको पता है कि आप कुछ नहीं सीखे होंगे, मतलब कोचिंग तो आप पढ़े होंगे लेकिन कुछ नहीं सीखे होंगे, बस कॉपी में सब कुछ लिखा होगा, यही ना। तो अब हम समझते हैं, कॉपी आप अपना खोलिएगा और सबसे पहले आप क्या कीजिए ना कि जितना भी चैप्टर है, ध्यान से सुनिए जो बोल रहे हैं। सबसे कमजोर छात्र बिना मेहनत किए पास करना है, तो ध्यान दीजिए जो बता रहे हैं। पास आराम से आप कर जाएंगे, 50 नंबर भी आ सकता है। तो ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि फॉर्मूला को याद करना है। क्या करना है? फॉर्मूला को याद करना है। जितना भी चैप्टर है फॉर्मूला को याद करना है। अब फॉर्मूला याद नहीं होता है सर, कैसे याद करें? सबसे मेन प्रॉब्लम तो यहां पर है बच्चा का, फॉर्मूला याद नहीं होता है, क्या करें? तो देखिए ध्यान से, फॉर्मूला कैसे याद होगा। फॉर्मूला जब आप कॉपी में मास्टर पढ़ाता है तो एक लाइन से नहीं लिखा होता है, तो आपको क्या करना है कि जितना भी फॉर्मूला है, मान लीजिए कि हम इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं? इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। तो हमको क्या करना है कि इस चैप्टर का, जो भी चैप्टर का आप लिख रहे हैं, सब चैप्टर का इसी तरह लिखना है। तो मान लीजिए हम समाकलन पढ़ रहे हैं, तो समाकलन चैप्टर में जितना भी फॉर्मूला है वो सबको एक साथ लिख लेंगे। इसी प्रकार आप जो सबसे ज्यादा है इंटीग्रेशन और वेक्टर, इन दोनों चैप्टर को भी आप अच्छा से अगर फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो आप आराम से पास कर जाएंगे। क्या बोले हम? इंटीग्रेशन और वेक्टर, इंटीग्रेशन और वेक्टर। आप सिर्फ इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए और कुछ क्वेश्चन बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक एकदम कुछ नहीं पढ़ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो सीख लीजिए। मतलब फॉर्मूला याद करना है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है। बेसिक मतलब ये नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं कि कुछ सीखना है, कुछ नहीं। ऑब्जेक्टिव करने के लिए जो भी नॉलेज का आपका जरूरत पड़ेगा, सेम नॉलेज से आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव आप 30 नंबर नहीं बना पाए, हालांकि आप ये दोनों चैप्टर पढ़ लेंगे ना तो आराम से आपको 30 नंबर तो आराम से आ जाएगा, सिर्फ ये दोनों चैप्टर के फॉर्मूला और बेसिक पढ़ लेने से। ठीक है, 2 चैप्टर का ही बात कर रहे हैं भैया, 2 चैप्टर, मात्र 2 चैप्टर पढ़ के अभी से पास कर जाएंगे। लेकिन इसको आप बेसिक और फॉर्मूला अच्छे से कर लेना है। ये 2 चैप्टर से 30 नंबर आ गया, सिर्फ ऑब्जेक्टिव का बोल रहे हैं। अब इसमें अगर आप ऑब्जेक्टिव बना पा रहे हैं तो सब्जेक्टिव में भी कुछ ना कुछ नंबर, 10-20 नंबर तो आराम से आप बना ही लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि अब तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं और पास होना चाहते हैं तो आप इंटीग्रेशन और वेक्टर चैप्टर का फॉर्मूला को अच्छा से याद कर लीजिए और बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझ लीजिए। अब ध्यान दीजिए, अब हम सब फॉर्मूला याद कर लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट याद कर लिए, तो क्या हम पास कर जाएंगे? नहीं करेंगे, अभी भी कुछ करना है। तो ध्यान दीजिए क्या करना है। अब आपको क्या करना है ना कि क्वेश्चन बैंक लेना है। क्या करना है? क्वेश्चन बैंक को लेना है। क्या करना है? क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक को लेना है। अब क्वेश्चन बैंक बहुत प्रकार का होता है। एक होता है चैप्टर वाइज, जिसमें कि हर चैप्टर का अलग अलग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहता है। और एक होता है ईयर वाइज, जिसमें कि 2023 का अलग, 2022 का अलग क्वेश्चन पेपर इस तरह से दिया रहता है। तो हमको क्या करना है कि चैप्टर वाइज लेना है। क्या करना है? चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक लेना है। क्या करना है? चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक नहीं होगा चैप्टर वाइज तो आप अपने फ्रेंड से जाके उसका फोटो PDF मंगवा सकते हैं। अब हमको क्या करना है कि इंटीग्रेशन चैप्टर और वेक्टर चैप्टर में जितना क्वेश्चन बैंक में ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है वो सब क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है। कैसे करेंगे? ऑब्जेक्टिव रटना नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला आप अगर पढ़ते हैं तो जितना भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो बेसिक फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट पर आधारित आपको लगभग 90% क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जो कि डायरेक्ट ऐसा ही मिल जाएगा। 90% क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं जो कि डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, जो कि फॉर्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही आधारित होगा। कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत
नहीं है। तो हम ये आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आप ये समझ गए होंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई माई का लाल आपको पास करने से नहीं रोक सकता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप पास कर जाएंगे तो एग्जाम के बाद इसी वीडियो के नीचे आके थैंक यू जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए अब मान लेते एक और डाउट ले लेते हैं। मान लीजिए कुछ बच्चा का डाउट है कि सर हम ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कैसे आएगा ज्यादा? जिस तरह से बहुत कम मेहनत करके, जैसे आप ये 2 चैप्टर के लिए किए हैं, अगर ये मिनिमम बता रहे हैं ये 2 चैप्टर तो करना ही होगा पास करने के लिए भैया, और वो बेसिक कॉन्सेप्ट, पूरा चैप्टर नहीं करना है अपन को। अगर मान लीजिए आपको दिक्कत आ रहा है, क्या पढ़ना है नहीं समझ आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, अगर आप ये दोनों चैप्टर का, इसका और इसका, लगभग अगर 2-3 घंटा, 2 से 3 घंटा का लेक्चर देख लेंगे, अगर आप चाहते हैं कि इस दोनों चैप्टर का क्या पढ़ना चाहिए जिससे हम पास कर जाएं, और इसका लाइव प्रूफ के साथ हम दिखा देंगे आपको कि सिर्फ ये 2 चैप्टर से आप कैसे पास कर जाएंगे एग्जाम 2024 के एग्जाम में मैथ में। अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों चैप्टर का वीडियो हम बना के डालें, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसमें, तो डिटेल में सब बता देंगे और पूरा क्वेश्चन भी करवा देंगे, बस आप कमेंट में बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।